हमारी कौम को मुबारकबाद हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को और तमाम लोगों को। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो आज सलाखों के पीछे है, क्योंकि उन्होंने अमन दिया कराची में, उन्होंने एटमी धमाके किए, उन्होंने मोटरवे बनाए, उन्होंने हर चीज़ जो खुद जेल काटी 7 साल, लेकिन वो बिके नहीं। इनकी ये सज़ा उनको मिल रही है आज। और इंशाअल्लाह 20 करोड़ अवाम की दुआएं, लोगों के दिलों से इमरान नहीं निकाल सकता। अगर जेल में डाल सकता है तो इंशाअल्लाह ऊपर भी अल्लाह की एक अदालत है, एक हुकूमत है, और हमेशा ईमान वालों पे ही अल्लाह ताला आजमाते लाता है और आजमाता है। तो इंशाअल्लाह इसमें बाइज्जत बरी होंगे, आएंगे इंशाअल्लाह। अगर धांधली की ये जातियात पे जा रहे हैं, ये कोई केस नहीं है, ये एक 5 साल का बच्चा, उससे भी पूछो तो ये जातियात है, जाती लड़ाई है ये। अगर मियाँ साहब आएगा तो वो कहाँ जाएगा, उसकी जगह चली जाएगी। सिर्फ ये बात है, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए उनको अंदर डाला हुआ है, अदरवाइज कोई मतलब केस नहीं है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे। अगर ईद के बाद इन्होंने नहीं किया इंसाफ तो फिर हर बंदा, हर बच्चा, हर औरत निकल गई, मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर होगा। और इंशाअल्लाह हर बंदा, हर औरत, हर बच्चा हर रोड पे निकलेगा और अपना हक लेगा और पाकिस्तान को बचाएगा, महंगाई को खत्म करेगा। आप देख लें हमारी क्या जिंदगी है, गरीब लोगों की क्या जिंदगी है, वो रोड पे आ गए, बेरोजगारी आप देखें, ये तब्दीली है। हम आपसे पूछे परवीन बशीर, तो आप मौजूदा हुकूमत के लिए आप क्या कहेंगे? जी, मौजूदा हुकूमत के लिए क्या कहेंगे? मौजूदा हुकूमत के लिए कह रही हूँ कि खुदा के खौफ से डरें, और ये रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला ऐसी हुकूमत फिर दोबारा कभी ना लाए। और 50 साल में हमने ऐसी हुकूमत नहीं देखी। हमें छोड़े, आप किसी और से पूछें कि कितनी महंगाई और किस तरह बेरोजगारी, बेरोजगारी मुख्य तेरा शो इमरान की ये हुकूमत का शो मुख्य है। जो उन्होंने वादे किए थे, जो तब्दीली का कहा था, वो तब्दीली ये थी बेरोजगारी और पाकिस्तान को ख्वार करना और खोखला करना। कशकोल उठा हर आदमी के हाथ में आ जाएगा। अब देखो कितना मिलता है तुम्हारे कशकोल में, करो। तुमने जो मंसूबा बनाया था, जो तुमने चाहा था, वो तुम्हें मिला, लेकिन तुम कामयाब इंशाअल्लाह ताला नहीं होगे। अवाम आज भी मियाँ साहब के साथ था, कल भी था और कल भी रहेगा इंशाअल्लाह। मियाँ ना अफ्तार पार्टी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस अफ्तार पार्टी के लिए अफ्तार पार्टी रखी है जनरल सेक्रेटरी ने हमारे कराची डिवीज़न के, और ये दुआएं भी सब जितने लोग, आप ये देखें कि बैठने की जगह नहीं थी। आज जुम्मा अलविदा था, फिर भी लोग आए, हमारी पार्टी के लोग आए और उन्होंने दुआएं की, मस्जिदों में दुआएं हुई मियाँ साहब के लिए। और नासिरुद्दीन को मैं मुबारकबाद पेश करूंगी कि उसने बहुत अच्छा प्रोग्राम आज किया है, हर इलाके में हो रहा है, हर घर में आज दुआएं हो रही हैं। बहुत शुक्रिया, मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता। सियासी कारकुन किसी जमात का हो, वो सब एक है। आज जो मुस्लिम लीग में है, कल हम थे मुस्लिम लीग में। सियासी नजरियात की बुनियाद पर ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन मुस्लिम लीग नून में मियाँ नवाज शरीफ की मोहब्बत, उन्होंने जिस मोहब्बत से मुझे परवान चढ़ाया, मैं उस पर फख्र करता हूँ। और उनके ही दौर में मैं पहली दफ़ा मुशीर बना, और मियाँ साहब कि मैं आज भी उतनी ही इज्जत करता हूँ जितने मैं अपने वालिदैन की इज्जत करता था। मियाँ साहब की तबीयत ख़राब पर मुझे बेइंतहा रंज व मलाल है, और मुतालबा करता हूँ कि मियाँ साहब का इलाज कराने के लिए उन्हें बैरून मुल्क भेजा जाए। और ये मुतालबा मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से कर रहा हूँ, बहैसियत रुकन राब्ता कमेटी के, ताकि कोई सियासी कारकुन जेल में मरना नहीं चाहिए। ना कि ये सियासी लीडर, इतना बड़ा सियासी लीडर जो 3 दफ़ा इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना, हमारे मुख्तलिफ मसाइल थे, लेकिन उसमें मियाँ साहब से कोई मसला नहीं था। मैं मियाँ साहब की इसलिए कदर करता हूँ कि जब मैं
अजीजिया में उनके पास गया था तो मियाँ साहब ने मुझे अपनी कुर्सी पे बिठाकर अब्बा जी के साथ बिठाया था, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मियाँ साहब के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, उनके कारकुनों के लिए मेरी जब जरूरत पड़ेगी मैं अपने प्लेटफॉर्म से खड़ा होकर आपकी हिमायत करूँगा। अच्छा, अब आप इस इफ्तार पार्टी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो इफ्तार पार्टी, इफ्तार डिनर जो है, नासिरुद्दीन महमूद जनरल सेक्रेटरी कराची डिवीज़न हमारे भाई उन्होंने जिन्होंने अरेंजमेंट किया, उनके साथ टीम उनकी मोहसिन जावेद साहब है, निशाद अख्तर है और उनकी पूरी टीम ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लोगों ने ये सारा अरेंजमेंट किया। आज उनको इतनी बड़ी भरपूर और इतनी बड़ी लोगों की हाज़िरी हुई है, लोग इतने आए जिन्होंने शिरकत की है, ये नासिर साहब की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। और मुस्लिम लीग नून डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जिस तरह से आज आप देख रहे हो 2018 के बाद इलेक्शन में नासिर साहब ने, उसकी टीम ने, इलेक्शन सब लोगों ने लड़ा था, आज उसकी भरपूर नुमाइंदगी हमें यहाँ नज़र आ रही है। और पूरी कौम ये समझ चुकी है आज झूठ में और झूठ बोलने में, धोखेबाजी में, फ्रॉड करने वाले जो 2 नंबर लोग थे, ये नाअहल हुकूमत थी, उसका भी आज लोगों को बिल्कुल पता चल गया कि उन्होंने जो वादे किए थे, जो बातें की थी, उसमें कोई भी वादा पूरा नहीं किया। ये पाकिस्तान की 71 साल तारीख की नाकाम तरीन हुकूमत है। आज लोग, पाकिस्तानी कौम इनसे तंग है, इनसे जान छुड़वाना चाहती है। इंशाल्लाह हम ईद के बाद मिलकर तहरीक शुरू करेंगे और इनको नाअहलों को इंशाल्लाह अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। ये कि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है इससे कोई तवक्कुआत नहीं है। नहीं, तवक्कुआत कैसे होंगी? 25 जुलाई को 1 साल हो जाएगा। अब इस 9-10 महीनों में अगर कोई एक काम भी इन्होंने किया तो वो आपके सामने है। महंगाई के अलावा, बेरोज़गारी के अलावा, लोगों के घरों को, दुकानों को तोड़ने के अलावा इन्होंने क्या काम किया है? डॉलर कहाँ पहुँचा हुआ है, डीजल पेट्रोल की कीमतें कहाँ पहुँची हुई हैं, लोगों के खाने पीने की चीज़ें जो थी, जो तमाम जो गरीब, जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो है आज जिस हालात से गुजर आया है, ये कभी भी इस तरह के हालात कभी नहीं आए। इन्होंने, इनके नाअहल जो इनकी टीम है, जो कहते थे यहाँ नौकरियों की बारिश होगी और यहाँ पे जो डॉलरों की बारिश होगी, बाहर से इस तरह से होगा, ये सब झूठ था, फ्रॉड था। ये कुछ इनके कैपेसिटी नहीं है कि ये कुछ काम कर सकते। इस सिलसिले में आवाम को और हुकूमत को कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, आवाम तो इंशाल्लाह अब ईद के बाद खड़ी होगी मुस्लिम लीग नून के साथ, इंशाल्लाह। पहले भी मुस्लिम लीग नून के साथ ही, और ईद के बाद और लोगों को पता चल गया है अब इनकी हकीकत का कि क्या ये कुछ कर नहीं सकते। इंशाल्लाह हम सारे मिलकर इस तहरीक चलाएंगे और इनको इंशाल्लाह मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। देखिए, ये अपनी जेब में डाल रहे पैसे जो है, बहुत सस्ता पेट्रोल, लेकिन खुद आए और अब उन्होंने 108 पे पहुंचा दिया, लेकिन उनको शर्म नहीं आई। डॉलर जो था हमारा 105 पे गया, उन्होंने शोर मचा के पागल हो गए कि 105 पे क्यों चला गया, वापस 100 पे हम लोग, हमारे डॉक्टर साहब ले आए वापस, जिस तरह भी ले आए वो 105। इन्होंने आते और उस बात पे वो शोर मचा रहे थे, लेकिन आज 154-51 रुपए पे पहुंचा हुआ है, लेकिन वो आज वो लोग नहीं बोल रहे, वही इमरान खान नहीं बोल रहा, वही लोग उसके नहीं बोल रहे, वही कारकुन नहीं बोल रहे। तो हम ये समझते हैं कि उनको सिर्फ दुश्मनी थी कि ये उतर जाए, मैं बैठ जाऊं, जबकि उसको आता नहीं था, हुकूमत चलाना आता नहीं था, मईशत चलानी आती नहीं थी, मुल्क के बारे में उसको नहीं पता था, कर्जों के बारे में उसको नहीं पता था। वो कहते हैं ना कि जो रास्ते पे जाता है ना, उसी को रास्ते की मुश्किलात का पता होता है। अब वो कुर्सी पे बैठा है तो उसको शायद समझ आई होगी कि हम जो 100 में कैसे डॉलर दे रहे थे और वो 150 पे कैसे ले गया।